वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज जिस प्रॉपर्टी के टूर के ऊपर मैं आया हूँ, मुझे खुद इस एरिया के अंदर आते हुए बहुत मज़ा आता है, क्योंकि है डाउनटाउन का एरिया और आप ऑल्दो के मौसम बहुत गर्म है, बट जब भी आता हूँ मैं यहाँ पर तो उसकी वाइब्स डिफरेंट होती हैं। और ये अब तक हमने मेरे ख्याल से ये कोई तीसरी या चौथी दफ़ा हम आए और उसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि इस पर्टिकुलर MR स्क्वायर में आने का क्या रीज़न था और इससे पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर ये जो सोल डेवलपमेंट है, इनके साथ हमने इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी की वीडियो की थी जो कि फेयरमाउंट रेजिडेंस थी। सो आज इधर आने का क्या रीज़न है, उस्मान से बात करते हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है? बस अल्लाह खैरियत का से शुक्र। हैं? उस्मान को आप कम देखते हैं वीडियोस के ऊपर, मैं इनको बोलता हूँ कि आएँ। लास्ट वीडियो हमने मेरे ख्याल से एक्सपो पे की थी। जी, एक्सपो पे की थी और इस गर्मी के वेदर में बहुत ही कूल प्रोजेक्ट है। हाँ। सोल प्रॉपर्टीज वालों का है। हाँ। मैं दिखाना चाह रहा था, इसीलिए आपको बुलाया। चले ज़बरदस्त। अभी आइए। अंदर चलते हैं, मेरे ख्याल से फिर बात करते हैं। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा था, सोल प्रॉपर्टीज एक्चुअली ये भाटिया ग्रुप है एक, जो कि फेयरमाउंट भी इन्हीं का था जो हमने लास्ट में। फेयरमाउंट भी इन्हीं का था जो हमने पहले किया था। सही। और तकरीबन 30 सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं। 4 सेगमेंट हैं मेन, हाँ हाँ। जिनमें कि ये लोग काम कर रहे हैं। उसमें डेवलपमेंट भी है, पहले कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर रहे थे, सही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी हैं, सही। टाउन हाउसेज, काफ़ी नखील के प्रोजेक्ट्स, एलिंगटन के प्रोजेक्ट्स। टाउन उसके हाउसेज अलावा इनके अपने ब्रांड के हैं? नहीं, इनके अपने नहीं, एज ए कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने काम किया। ओके सही। इसी तरीके से आप बात करें अगर जो आपको बताओ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डिफरेंट एडिशन के नाम से जो होटल है, ओके वो उसमें इनकी कॉन्ट्रैक्टिंग रही है। सही। उसके अलावा भी अगर बात करें आप मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट सेक्टर में भी तकरीबन 14-15 बिल्डिंग्स हैं जो कि करंटली मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। अब डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में पहले फेयरमाउंट रेजिडेंस हम देख चुके हैं। हाँ। जी। और अभी जो मेरे पास प्रोजेक्ट है वो है लेवेंटे, सही। सोल लेवेंटे सोल के नाम लेवेंटे, से। ओके। यस। और ये है लोकेटेड इन जेवीटी, जेबीटी। जुमेरा विलेज ट्रायंगल। जेवीसी लोगों को पता ही होगा। ये है जेवीटी। दोनों बल्कि अभी इसके बारे में डिटेल में मैप के ऊपर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास ये स्क्रीन का जो सेटअप होता है ये नहीं होता, तो आज मैंने कहा ये स्क्रीन का सेटअप है तो उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हम एरिया वाइज भी इसको देख सकते हैं। तो अभी हम इसकी मॉडल जो इसका बिल्डिंग है उसको देखते हैं, इसके बाद हम इसका शो बिल है उसमें क्वालिटी का आइडिया लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम मैप के ऊपर और उसका पेमेंट प्लान वगैरह डिस्कस करेंगे। तो बिल्डिंग बेसिकली डायरेक्टली फेस कर रही है मोहम्मद बिन जायद रोड को, 311 को। हाँ हाँ। G+4+20 रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं। ठीक है 4 फ्लोर्स पे आपके पास ऑफिसेज भी हैं, ठीक है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल भी है। अच्छा, अब वो हर बिल्डिंग में मैं देख रहा हूँ कि ये ऑफिस वाला जो एस्पेक्ट है वो आने लगा है, कि जी। ऑफिसेज आने लगे। हमने अभी कुछ दिनों पहले वो की थी बिनगाती अज्यूर, जो कि एक तुम लोगों के थ्रू ही एक इन्वेस्टर ने ली थी, तो उसके अंदर उन्होंने एक ऑफिस लिया था। Yes. उस पर हमने अलग से वीडियो बनाई थी, उसको भी जाके देख सकते हैं। शैलनपुर ऑफिस कैसा होता है और उसके अंदर किस तरह से अप्रिसिएशन हुई थी उसके अंदर। तो इसमें भी ऑफिस है? इसमें भी ऑफिस है। उसको एक बहुत बड़ा रीजन अगर आपको पता हो कि बिजनेस बे इस वक्त ओवर क्राउडेड हो गया है। बहुत ज्यादा कमर्शियल्स जो है ना वहाँ पे एक ही जगह पर आ गए हैं, और उसकी वजह से ट्रैफिक के इश्यूज भी मौजूद हैं वहाँ पे। और ऑफिसेज काफ़ी ज़्यादा हाई रेंटल्स हैं, उनके आरओआई काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए। तो इस तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ऑब्वियसली वो ज़रूरी थी इस टाइम। तो अब न्यू डेवलपमेंट्स में आप देख रहे हैं कि कमर्शियल्स को भी ऐड कर रहे हैं, कुछ कुछ ऑफिसेज ऐड कर रहे हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑफिसेज हमारे P1, 2, 3 के ऊपर ऑफिसेज हैं, लिमिटेड ऑफिसेज हैं वैसे। सही। और हमारे पास रिटेल जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। सही। और अगर बात करें आप, ये मोहम्मद बिन जायद रोड इस तरफ है? जी, मोहम्मद बिन जायद रोड ये आ रहा है, ठीक है। और वो पीछे बैक साइड कम्युनिटी है। वैसे हमारे पास जो व्यूज हैं इसके वो काफ़ी ओपन है। और चाहे स्टूडियो की बात करें, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड की व्यूज हमें अच्छे मिलने वाले हैं। ओपन ही मिलेंगे, मतलब साइड में कोई बिल्डिंग है? साइड में भी, यहाँ पे भी एक फ्यूचर डेवलपमेंट है, और वहाँ पे एग्जिस्टिंग है। वहाँ पे ऑलरेडी 555 के नाम से एक टावर मौजूद है। उसका कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे इस वक्त क्या रेट्स चल रहे हैं। तो ये कंप्लीट मैं बिल्डिंग आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एलिवेशन और इसमें क्या कुछ हमें मॉडल में नज़र आ रहा है। ठीक है। पार्किंग भी मौजूद है हमारे पास यहाँ पे। और अगर आप देखें पोडियम लेवल के ऊपर, जो कि ग्राउंड से तकरीबन 21 मीटर अबव है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं। एक कम्युनिटी स्टाइल लिविंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको जो अमेनिटीज़ हैं वो नॉर्मली आपको जेवीटी में दूसरी बिल्डिंग्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो ये डिटेल में हम बात करते हैं। सो
अच्छा, ये तो काफी अच्छा वॉशरूम है यार इधर। ये इनका जो वन प्लस स्टडी का एक लेआउट है जो हम्म इन्होंने एज अ शो अपार्टमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। हम्म हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, स्टूडियो भी है, वन बेडरूम भी है, वन प्लस स्टडी भी है सही और टू प्लस स्टडी भी है हमारे सही। पास। तो ये वाला जो है ये वन प्लस स्टडी है। ये वन प्लस स्टडी है और इसका साइज तकरीबन 850 स्क्वायर फीट है। अगर आप देखें ये सेमी फर्निश मिलेगा। सेमी फर्निश में ओके। आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा, कुकिंग रेंज होगा और माइक्रोवेव होगा। आप मार्बल टॉप मिलेगा। इसके अलावा ये कि ओपन किचन प्लस हॉल और फिर उसके बाद हमारे पास ये ये बेडरूम है हमने अटैच। पहले वो नहीं देखा, वो जो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव चलो यहाँ देख ये देख लेते हैं अच्छा, पहले, ठीक तो है। ये मास्टर बेड है विद बिल्ट इन वार्डरोब्स, हाँ ओके सो लाइट थीम है। हाँ नहीं, इसकी वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। यस, सॉलिड वुड डोर है जो भी इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं। सही। बाकी थीम जो है ओवरऑल बहुत सूदिंग है। स्मार्ट होम है, राइट। यस, स्मार्ट होम है, ओके। और ये वॉशरूम है इसका। ये वॉशरूम है। थोड़ा सा रूम की साइज मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, बट मेरे ख्याल से वो जो डेवलपर है वो सिर्फ जो हमें वो साइज मिला है ना उसके अंदर जो उसका मेड रूम प्लस वॉशरूम मिला है वो एक उसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कंप्लीटली एक डिफरेंट सेकंड बेडरूम एज अ सेकंड बेडरूम भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज वन बेडरूम। वन बेडरूम और अच्छा इसमें एक चीज जो है डिफरेंट साइजेस मौजूद है। वन बेडरूम प्लस स्टडी और 3.2 की सीलिंग है। सही ठीक है, सही। सीलिंग आपको ऐसी और मिलेगी। वॉल टू सॉरी सीलिंग टू फ्लोर जो है वो फ्लोर टू ग्लास है। सीलिंग ग्लास है ठीक है। टू गेट द मैक्सिमम लाइट। हाँ तो फिर इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ स्टडी रूम, एक्चुअली वो मल्टीपर्पस रूम है क्योंकि उसमें आप मेड रूम भी बना सकते हैं, वो स्टडी भी बना सकते हैं, ऑफिस भी बना सकते हैं। हाँ। तो और किड्स रूम भी बना सकते हैं, जितना किड्स रूम भी बना सकते हैं। किड्स रूम ही बना हुआ है इस वक्त वो। जी, सही। और उसमें भी कैबिनेट्स हैं ऊपर, आई नहीं बिलीव वो डिजाइन से डिजाइन है। अच्छा ओके डिजाइन है। तो उसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि नॉर्मली पाउडर रूम जो होता है विदाउट शावर होता है, यहाँ पे फुल बाथरूम दिया हुआ है। अच्छा फुल ठीक वॉशरूम है, सही। तो ये और रेन शावर है। रेन शावर के साथ है। ओके अच्छा डिजाइन, एस्थेटिक्स और सोफिस्टिकेटेड लग्जरी की एक कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त। सही। और ये भी सारा कंसील्ड है, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर भी आपका जो है ये इस तरह से है, और ये सारी चीजें आपकी बिल्ट इन जो है ये फर्निश्ड मिलेंगी आपको वाइट गुड्स के साथ। यस, तो अगर आप देखें डिटेलिंग में बड़ा फोकस किया हुआ है हर चीज में। चाहे वो किचन हो, वॉशरूम हो, हर चीज को फिनिशिंग आप देखें, राइट, वो वाकई क्वालिटी वाली है। ठीक है। ये जो मीडिया वॉल है, जो वॉल की तरफ है टीवी, ये तो नहीं आएगा ना कुछ भी? नो नो, ये नहीं सब कुछ है। आपको खुद अगर करना ये हो खुद तो करना करवा सकते पड़ेगा। ये भी डिजाइन, ये सिंपल वॉल आएगी। हैं। लेकिन ये आइलैंड होगा आपका? जी जी, ये आपके पास काउंटर मिलेगा पूरा हाँ, किचन का हाँ और ये पूरा मार्बल टॉप मिलेगा आपको सही, इसी तरीके से। करेक्ट। तो ये काइंड ऑफ आपका वो बार चेयर्स रख के भी यूटिलाइज किया जा सकता है हाँ इसको। बिल्कुल। तो हमने ये क्वालिटी देख ली इसकी। अब हम अगर इसकी बात करें लेट्स से लोकेशन की एग्जैक्टली, और पेमेंट प्लान की, जी। प्राइस की, ये सारी चीजें जो है ना हम मेरे ख्याल से स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। एंड फाइनली अमेनिटीज की जो कि Amenities। बहुत अच्छी है। हाँ वो भी उसी के ऊपर आएगी। जी ओके, जी चलो बिल्कुल। देखते हैं। अ क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की भी बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो भी रियल एस्टेट की है। इसके अलावा हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त एसेट क्लास है, जो सबसे पॉपुलर एसेट क्लास है, वो है रियल एस्टेट की। अब रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं होता एक्यूमुलेशन। यानी कि स्टॉक्स के अंदर तो आप ये करते हैं ना कि अगर आपका $100 का कोई स्टॉक है तो आप $100 के स्टॉक ले लेंगे, या इवन $50 का ले लेंगे, या इवन $5 का भी स्टॉक ले सकते हैं। बट रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और हर बंदा हर वक्त उस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के पोजीशन में नहीं होता। बट दुबई के अंदर अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन, एक तो नहीं अब तो 3 ऑप्शंस हैं, बड़े जो मेजर ऑप्शंस हैं, स्टेक, प्रिप्को, ब्लॉक और स्मार्ट क्राउड। अब ये जो 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप बहुत ईज़िली दुबई की रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें। भले आप 2000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 10,000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 1 लाख दिरहम से स्टार्ट कर दें, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मोर ओवर जो स्टेक का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर तो आप सऊदी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्टेक फंड्स। सो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने कहा क्विकली आपको थोड़ा सा रन डाउन दे दूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो नीचे रेफरल कोड्स दिए हुए हैं, उनको आप यूज़ करते हुए अगर एटलीस्ट 2000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई रेफरल बोनस मिलेगा। दिस विल सपोर्ट माय चैनल ऑफ कोर्स, बट इट विल इनिशिएट योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगें, और अगर प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ डू कमेंट। और अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा उस्मान, एज यू मेंशन बिफोर, ये बड़ा एक अच्छा सा मैप है
जिसके ऊपर हम बड़े तरीके के साथ जो है ना देख सकते हैं कि कौन-कौन से एरियाज़ हैं। तो पहले थोड़ा-सा जो है ना एक आइडिया दे दो ताकि लोगों को जो है ना समझ में आ जाए। एक ओवरव्यू दे देता हूँ दुबई मैप का। हुँ। तो ये अगर आप देखें पाम जुमेरा हमारे पास यहाँ पर है। हुँ, हुँ। फर्स्ट लाइन दुबई की ये है E11 या फिर शेख जायद रोड। ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट हाईवे। और फिर उसके बाद हमारे पास ये कुछ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स हैं। उसके बाद सेकंड लाइन हमारी ये है जो कि कहलाती है E311, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, और उसके बाद थर्ड लाइन जो है 611। ये 3 मेन हाईवेज हैं। हुँ। इंटरनली दुबई के अंदर E44 भी है जो सही। कि अल-खैल रोड भी कहलाता है। सही। तो शेख जायद रोड, मोहम्मद बिन जायद रोड और एमिरेट्स रोड, तो इन पे इनके नज़दीक इनसे कनेक्टेड कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट है तो यकीनन वो एक अच्छी लोकेशन है आपके लिए, क्योंकि वंस यू गेट ऑन दिस तो आपके पास पूरा यूएई एक्सेस में है। सही। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंट एरियाज़ हैं। इन एरियाज़ में ये जो एरिया है ये कहलाता है जुमेरा आइलैंड, और इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर कुछ एरिया खाली है यहाँ पे। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है ये ट्रायंगल कहलाता है जेवीटी। हुँ, हुँ। इसके बराबर में ही जेवीसी है। सही। और दोनों डायरेक्टली फेस करते हैं या टच करते हैं एडजेसेंट टू द मोहम्मद बिन जायद रोड। ठीक है। इस एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा अंडररेटेड रहा है अगर जेवीटी की बात करें आप, लेकिन इसकी लोकेशन देखें, लोकेशन वाइज बहुत अच्छी लोकेशन है। हुँ। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है इसकी। डायरेक्टली एक्सेस है आपके पास 311 से। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक मॉल भी है जो कि थर्ड लार्जेस्ट मॉल है, अल-खैल मॉल, जो कि मेरे ख्याल है ऑपरेशनल होने वाला है बहुत जल्द। अगर आप बात करें शेख जायद पे जाने की, आई थिंक 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। आप डायरेक्टली जा सकते हैं शेख जायद के ऊपर। ये D59 के ऊपर ऑलरेडी 2 ब्रिजेस बन गए, तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है हमारे सही। पास। हम लोग डायरेक्टली ब्लू वाटर और ये मरीना तक पहुँच सकते हैं सही। विद इन 5 to 8 सो मिनट्स। जेबीटी बेसिकली यहाँ से कोई भी निकले, यहाँ से लेट्स से कोई भी निकले और इंटरनल रोड्स को यूज़ करता हुआ भी जा सकता है, अदरवाइज़ 311 के थ्रू यहाँ पर आप D59 पे जाएँ और उसके बाद आपके पास सारा ये जो डाउनटाउन तो नहीं, खैर ये पाम जुमेरा और दुबई मरीना। और अगर डाउनटाउन भी देखें तो डाउनटाउन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक ये दिस वन, हाँ, मतलब जेबीटी अगर आपका ये है तो यहाँ से आपको ये डाउनटाउन आई थिंक 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम। सही। इससे ज़्यादा नहीं और लगेगा। पुराना एयरपोर्ट जो है वो हमारा थोड़ा सा और आगे, ये यहाँ पर आएगा, ये सॉरी, ये फ्लोटिंग ब्रिज के बाद जो है वो ये पुराना ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट आ गया। हाँ, ये यही वाला है ना, मिर्द फियरा ये एयरपोर्ट है। यस, ये सही है। और जो मखदूम एयरपोर्ट वो ये रहा। सही। यस। तो मखदूम एयरपोर्ट से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेंटर में कह सकते हैं इसको कि ये मखदूम एयरपोर्ट है और लेट्स से ये दुबई एयरपोर्ट है एंड देन जेबीटी जो है वो आई थिंक यहाँ कहीं था। दिस ट्रायंगल ये जेबीटी बहुत इजीली आप मैप पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टी है ना, हाँ, ट्रायंगल। हाँ। ये ट्रायंगल जो है वो नाम भी इसी हिसाब से दिया हुआ है कि ट्रायंगल जो है वो जेवीटी है और जो सर्कल है वो जेवीसी है। सही। तो थोड़ा सा जूम इन करते हैं और जेवीटी के बारे में जो है ना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जेवीटी टोटल 241 हेक्टर्स और का पूरा एरिया है। 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 जो है वो न्यू डेवलपमेंट सारी वहाँ पर आ रही है। 2 to 9 जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं मोस्टली टाउन हाउसेज एंड डिटैचेबल विलास हैं। सही। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटेड है। सही। कोई यहाँ पे नहीं है। अभी आपको स्ट्रीट व्यूज में भी दिखाता हूँ चीज़ें। यहाँ पे नखील ने जो पुरानी डेवलपमेंट की थी 2 बेडरूम के बहुत बड़े बड़े टाउन हाउसेज बने हुए नजर आएंगे आपको। अमेजिंग। मतलब अभी आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि खरीद के थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, 3rd बेडरूम की परमिशन लेके 3 बेडरूम कन्वर्ट करके। वो एक अलग चीज़ है, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे 3 हमारे पास स्कूल्स मौजूद हैं, एक हमारे पास मॉल मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पार्क मौजूद हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 1 की। एग्जैक्टली उस पोजीशन पर आ जाते हैं जो कि जहाँ पे कि हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है। इसका नाम है सोल 11th। एक प्रीमियम कम्युनिटी है जेवीटी के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें, एक प्रीमियम कम्युनिटी है, क्वाइट कम्युनिटी है। तो ऐसे लोग जिन लोगों को शहर के हसल बसल से प्लस हाई राइज नहीं देखनी ज़्यादा उनको, तो उनके लिए जेबीटी दे वांट अ क्वाइट एनवायरनमेंट, तो यकीनन अच्छा, सोल कहाँ होगा यहाँ पर? ओके, सोल एग्जैक्टली इस वाले प्लॉट पर आ रहा है। ये मैं इसको मेरे ख्याल है कि कन्वर्ट कर देता हूँ सैटेलाइट मोड में, तो आपको नज़र आएगा एग्जैक्टली क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे आपको कुछ पार्क्स और ग्रीनरी भी नज़र आ जाएगी। तो एक मज़ीद जूम इन करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेवलपमेंट है वो 8-9 मिलियन वाली डेवलपमेंट है, जो कि जुमेरा आइलैंड वाली सारी की सारी डेवलपमेंट है। उसके बाद जूम इन करके मैं अगर और करीब आ जाऊँ
तो ये एग्जैक्टली वो प्लॉट है जहाँ पे कि प्रोजेक्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन जायद रोड से बिल्कुल हाँ। फेसिंग है। ये इसकी ये एक्सेस आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। आप यहाँ से बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं मोहम्मद बिन जायद पे एंड अक्रॉस द यूएई एज वेल। तो अब बात करता हूँ कि पीछे बैक साइड पे यानी कि जो बिल्डिंग का फ्रंट है जहाँ पे कि अमेनिटीज़ भी हैं, ये जो प्लॉट नज़र आ रहा है 98,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसमें कि 40% इन्होंने डेडिकेट किया है अमेनिटीज़ के लिए, ठीक है। विच इज़ आई मीन वेरी गुड। हाँ, मतलब मैं वहाँ भी देख रहा था ना कि बिल्डिंग के ऊपर भी बिल्डिंग एक साइड 50% ऑलमोस्ट जो है ना लग रहा था कि वो बिल्डिंग है और 50% आपकी जो खुला एरिया था, जो पोडियम का एरिया था। यस, तो जो मैं बात आपको अपार्टमेंट दिखाते हुए कह रहा था कि एक सोफिस्टिकेटेड लग्जरी और फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी बनाने का जो एक कॉन्सेप्ट है सोल का, वो यहाँ पे आप मुमकिन होता हुआ इसलिए भी नज़र आ रहा है कि जो अमेनिटीज़ जो चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग में नहीं होती हैं। ये स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी की एक कैटेगरी है जहाँ पे कि आपको ये सही। प्रोडक्ट नज़र आएगी। अच्छा, ओके। अभी बात मैं ये कर रहा हूँ इसके बिल्कुल नेक्स्ट आपको मैं एक कंपैरिजन देना चाह रहा था। वो कंपैरिजन आई जस्ट वांट टू गिव यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और फिर हम क्विकली जो है ना इसके लेआउट को स्टडी कर लेंगे। तो मैं जो कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ तो इसके ये हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर एग्जैक्टली ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है, इस प्रोजेक्ट में इस वक्त 1 बेडरूम की जो रेंट है वो तकरीबन 100,000 है। ओके। यस, कौन से वाले में? 100 ये इस वाले में? 555 के नाम से एक प्रोजेक्ट है एग्जिस्टिंग ओके। विद वेरी स्टैंडर्ड अमेनिटीज। जिम है, स्विमिंग पूल है, कुछ खास नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब हम एक मरतबा ये कंप्लीट करते हैं तो यकीनन आपको यहाँ पे अच्छे आरओआई अच्छा, अभी मिलने प्राइस शुरू और उसकी बात करेंगे पेमेंट प्लान की, ताकि वो भी आइडिया हो जाए। बट हम्म। दिस इज 100,000 जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का, जो कि लेस अमेनिटीज के साथ है, पुरानी बिल्डिंग है, उसका तकरीबन 100,000 वन बेडरूम का 1 बेडरूम रेंट का, है। ठीक यस। है। अब जब अगर सराउंडिंग में देखें तो आपके पास यहाँ पे स्कूल भी है। बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही ये पार्क नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। यहाँ पे ये एक कम्युनिटी पार्क है जो कि मेरे ख्याल है जेवीडी का बड़ा पार्क है ये। इसमें आपको मैं एक चीज़ और भी दिखाना चाहता हूँ जो कि स्ट्रीट व्यू है। जो बैक साइड से आपको व्यू नज़र आता है, यानी कि ओपननेस, एरिया की ओपननेस अगर आप देखें तो वो सारा ये स्ट्रीट व्यू है इसका। आपको ये नज़र आएगा कि ये बैक इस साइड पे तरह के- विलाज है ना? ये विलाज बैक में साइड पे town- विलाज है, ठीक है, यस, सही। टाउन हाउसेज एंड ये कम्युनिटी पूरी बनी हुई है। सही। और ये सामने आपको पार्क नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल है कि वो 100-150 मीटर भी नहीं है, Right. पास में ही है। अच्छा, अभी अगर हम इधर करेंगे तो ये खाली प्लॉट होगा। ये अभी खाली प्लॉट है सही। जी। ओके। सही सही। इट्स Okay. डेवलप्ड ऑलमोस्ट। पूरा इंफ्रा अगर देखें पार्किंग के मीटर लगे हुए हैं? क्योंकि बाय द वे अभी 100 दिरहम का फाइन लगा है मुझको। वो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, अभी हम लोग जा रहे वहाँ किया है ना हमने उसको, पैंथियन की। जी। तो 5 मिनट का डिफरेंस आया था, पार्किंग का मैसेज आ गया, यू हैव बीन गिफ्टेड 100 दिरहम्स। तो आपको पता है स्मार्ट सिटी में कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी हाँ, होंगे। नुकसान तो है जी। इस तरह के। खैर एनीवेज, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, पेमेंट प्लान की बात कर लें? हाँ, पेमेंट प्लान की मैं बताना चाह रहा हूँ। पेमेंट प्लान के साथ-साथ मैं आपको जो है ना दिखाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ हमारे पास क्या चीज़ें, क्या कॉन्फ़िगरेशन में क्या कुछ मौजूद है। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास स्टूडियो है, ओके। तो स्टूडियो हमारे पास अराउंड 428 स्क्वायर फीट का है, टोटल एरिया है। हाँ। स्टूडियो का लेआउट यही है। सही। आपके पास एंटर होते ही वॉशरूम होगा, फुल वॉशरूम। सही। यहाँ पे आपके पास किचन होगा जो कि फिटेड होगा। उसके बाद ये पूरा लिविंग हॉल या फिर बेडरूम है आपका, और साथ ही आपके बालकनी। ये दूसरा लेआउट है जो हमने देखा था, वो डिफरेंट है जो हमारे यहाँ पर। यस, हमने 1 बेडरूम प्लस स्टडी का देखा था। मैं वो अच्छा, ये आपको तो स्टूडियो है। ये स्टूडियो है। सही सही। ओके, मैं आपको 1 बेडरूम का भी लेआउट दिखा देता हूँ। 1 बेडरूम का जो लेआउट है, ये है 1 बेडरूम स्टडी के यस, साथ। 2 साइजेस हैं। 1 बेडरूम 548 स्क्वायर फीट का है और 1 बेडरूम प्लस स्टडी जो है वो 856 स्क्वायर फीट का है। तो ये वाले इसका हमने ये देखा है, एग्जैक्टली यही लेआउट हमारे पास वहाँ पे मौजूद है। सही। ठीक है, फिट का है। उसके प्राइस हैं तकरीबन 750,000 ठीक है। दरहम्स। ये कन्वर्ट कर देंगे हम यूएसडी में भी, 200,000 बनता है अराउंड। हाँ। ओके, देन फिर अगर बात करें 1 बेडरूम की तो 1.1 मिलियन में आपको 1 बेडरूम मिल रहा है। सही। बट आई बिलीव के जो सबसे बेस्ट इसमें लेआउट है वो 1 प्लस स्टडी रूम वाला है, जो कि 1.28 मिलियन का है, मगर इट इज़ गिविंग यू मोर वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फीट। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लेआउट। इसी तरीके से इसकी अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है हमारे पास, इफ़ यू कंपेयर इट विद स्टूडियो 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम प्लस स्टडी। ये अच्छा, 2 बेडरूम प्लस स्टडी हमारे पास 2 तरह के लेआउट्स हैं। एक ये लेआउट है जिसमें कि आपको
2 बेडरूम्स इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट पे मिल रहे हैं, और ये थोड़ा सा एल टाइप बालकनी, रनिंग बालकनी के साथ है। तो दोनों के साइजेस थोड़े मुख्तलिफ हैं। वो 1200 स्क्वायर फीट का है और ये जो है तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट का है। 1 बेडरूम के प्राइस हैं तकरीबन 1.28 मिलियन, मैंने आपको बताया 1 बेडरूम स्टार्टिंग के, और 2 बेडरूम के प्राइसेस आपको मिलेंगे 1.7 मिलियन से स्टार्टिंग है। सही। अच्छा, ये दो अलग टाइप 4A एंड टाइप 3A, दो ये 2 बेडरूम और 2 थे, बेडरूम के इसका लेआउट्स साइज हैं। भी मेरे ख्याल से थोड़ा-सा यस, सही। यस, हो ओके। गया। और अच्छा, को-वर्क स्पेस वगैरह भी है यहाँ पर? यस, यस। अच्छा, अमेनिटीज़ की अगर बात करें तो अमेनिटीज़ में आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो यकीनन एक कम्युनिटी लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल योगा की स्पेसेस हैं, जैकुज़ी, आउटडोर सिनेमा है, गार्डन्स हैं, कोवर्किंग की स्पेसेस हैं, मीटिंग रूम्स भी मौजूद हैं, ऑफ़िस के लिए जो कि नेटवर्किंग के लिए, बिज़नेस हुँ, नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी हैं हुँ। स्पेसेस, वो भी मौजूद हैं। पेमेंट प्लान है 50-50, यानी कि 50% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड रिमेनिंग 50% यू विल पे ऑन द हैंडओवर। ऑन हैंडओवर, ओके। हाँ, तो और हैंडओवर कब है? 28 Q3 2028 क्वार्टर 3 में हैंडओवर हो जाएगा। ओके, 3 साल है। तकरीबन, हुँ, यस। सही, ओके। और इसकी जो पेमेंट प्लान एक ही है या मल्टीपल हैं और भी पेमेंट चीज़? प्लान इनके पास एक ही है। अच्छा, पेमेंट प्लान इनका एक ही है, तो 50% यानी कि हमें शुरू में पे करना है 3 साल के अंदर। जी, तो अगर लेट्स से 1 मिलियन की कोई चीज़ है तो 50% 5 लाख दिरहम उसका पे करना है 3 यस। साल के अंदर। वन ऑलमोस्ट 1% का बनेगा ये मंथली, या फिर कोई बुलेट पेमेंट्स भी आएँगी? कुछ इसी तरह का होगा जो नॉर्मली चल एक्चुअली रहा होता है। फर्स्ट 10% हमने बुकिंग के वक्त देना है, फिर 10 या हमारे पास 20%? 10%, अच्छा, 10% है। एंड देन वी हैव 30 डेज, हाँ, और फिर रिमेनिंग 10% पे करना है अलॉन्ग विद द डीएलडी, जो कि डीएलडी। तो 4% 25% स्टैंडर्ड आपके हाथ में होना चाहिए और फिर उसके बाद है। अगले रिमेनिंग 30% यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ईदर मंथली, क्वार्टरली और सही। एनुअली, जैसे भी। ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और, इसके अंदर जीवीटी के अंदर मेट्रो तो नहीं है मेरे ख़्याल से, ना प्लान में है इस वक़्त। यस, यस। एक्चुअली जेवीटी का, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेट्रो नहीं है। अगर आप बात करें जो हमारे पास मेट्रो लाइन है, जेवीसी के पास हमारे पास मेट्रो है। हमें जेवीटी की कम्युनिटी को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें जेवीटी में जो कम्युनिटी है वो बहुत क्वाइट है, ऐसे लोगों के लिए है जो कि मतलब शहर के हसल-पसल से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पे नॉर्मली रह रहे हाँ, मैं हैं। समझ गया, यानी कि जेबीसी के अंदर जो है ना हाई राइज़ है, वहाँ पे ट्रैफ़िक ज़्यादा होगी तो वहाँ उसी हिसाब से यस। वो भी बनी हुई है। इसी तरह से डीएलआरसी के अंदर इटसेल्फ मेट्रो नहीं है। हुँ। मेट्रो जो है वो एकेडमिक सिटी की तरफ आ रही है। आई थिंक डीएलआरसी में नहीं है, राइट? मुझे एक जितना याद, मेट्रो है जो कि फ्यूचर में प्लान है, लेकिन वो भी डीएलआरसी के एरिया के एरिया अंदर के नहीं अंदर है, नहीं आ रही है, वो बाहर, बाहर हाँ, बाहर तो इसलिए यस। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मेरे ख़्याल से मेट्रो वहाँ पर ज़्यादा फ़ीज़िबल है और वहाँ पर हुँ, ज़्यादा बन हुँ। रही है। तो इसका मतलब है ये इसी तरह से एरिया रहेगा। यस, यस। और एक एक पॉश एरिया, एक हुँ, प्रीमियम कम्युनिटी हुँ। ओवरऑल नखील ने डिज़ाइन किया है, बाय द वे अच्छा, अच्छा। इसको। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो ओवरऑल इंफ्रा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सही। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस के चार्जेस कुछ आइडिया है कि कितना? क्योंकि अगर प्रीमियम कह रहे हैं अपने आप को डेवलपर, तो फिर वो उसकी चार्जेस भी थोड़े से ज़्यादा नहीं है? 15 टू 18 dirham पर अच्छा, स्क्वायर फीट थोड़ा सा वी आर ज़्यादा है। एक्सपेक्टिंग, लेकिन आपको पता है कि अब मोलाक सिस्टम है तो हर चीज़ बड़ी सिस्टमैटिक हो गई है, एंड दे डिसाइडेड हुँ, ऑन द हैंडओवर, ये सारी चीज़ें उसी वक्त उसी वक़्त क्लियर हो डिसाइड जाती होगा। हैं, कोई इतना वो नहीं है इशू ठीक अब। है, सही है। और जो प्राइस है इसकी, वो अगर हम देखें पर स्क्वायर फीट के ऊपर, तो आपको अभी इस वक़्त ऑफ कोर्स वो जो रेडी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ तो कम ही होंगी इस वक़्त। जेबीटी के अंदर थोड़ी बहुत यस। ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो उससे कंपेयर करें तो कैसी है इसकी प्राइस? अच्छा, जो अब न्यू डेवलपमेंट आ रही है हुँ, वो जो कि डिस्ट्रिक्ट 1 में आ रही है, हाँ। और प्लस 30 न्यू डेवलपर्स आ रहे हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग के प्राइसेस ऊपर जाने ही है, हुँ, लाजमी। उसका रीज़न ये है कि अभी तक जो है वो सिर्फ नखील की डेवलपमेंट नज़र आ रही थी, अभी तक हमें इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि आपके पास कमर्शियल भी मौजूद है, अगर आपका फॉर एग्जांपल ऑफिस भी नीचे ही है और आप रहते ऊपर ही हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो गया, हुँ, और फिर वो प्रीमियमनेस जो कि आपको ईज़िली एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग में नहीं मिलती है, हुँ, कम्युनिटी स्टाइल। तो ये सब चीज़ें मिला के इफ़ यू कंपेयर दिस, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे, आई थिंक इसके मुकाबले में शायद आप एलिंगटन को लेकर आएँगे, हुँ, और एलिंगटन में आप अगर देखेंगे तो जो मॉन्ट्रोज़ है वाज़ लॉन्च्ड इन 1.4 मिलियन आई थिंक, एंड जो साइज़ था वो 700 स्क्वायर फीट का था, जो कि यहाँ पर हमारे पास बड़ा साइज़ है और प्राइसेस भी थोड़े लेस हैं। हुँ। तो आई थिंक कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ मनी तो नज़र आ रही है। सो इट मे बी कॉस्टली बट नॉट एक्सपेंसिव आई थिंक।
ओके, आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये वाली, तो हमने इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सेगमेंट्स थे, तो हमने जेबीटी जेवीसी और इसको इन एरियाज़ को भी ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो उस्मान से या इनके और भी टीम मेंबर्स होते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं उस्मान की, जो कि मैंने देखा है कि और लोग उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, ख़ासतौर पर जो लोग ओवरसीज़ हैं, यहाँ से दुबई में नहीं रहते, बाहर हैं, तो उनको आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा होता है। बल्कि हमने काफ़ी एक्सप्लेनर सीरीज़ भी बनाई है, जिसके अंदर हमने बाइंग वर्सेस रेंटिंग की तो नहीं बनाई, बट लेट्स से ऑफ प्लान वर्सेस रेडी प्रॉपर्टीज़ या बाइंग का फुल प्रोसेस वो कैसे करना है। इसके अलावा पॉडकास्ट भी की नहीं हम लोगों ने, वो भी जाके देख सकते हैं। अभी जो हमने बात की है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ सेम बिल्डिंग के अंदर है, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो महमूद के साथ हमने की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी हैंडओवर हुई थी, उसमें क्या अप्रिसिएशन आई थी और उसका क्या यूटिलिटी है। क्योंकि आई थिंक हमने इसमें मिस कर दिया कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आ रही हैं, उनका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, वो ओ, बिल्कुल सेपरेट होता है। या वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनके दोनों के सेपरेट है। हमारे पास कमर्शियल में 6 एलिवेटर्स हैं और रेजिडेंशियल में 4 डेडिकेटेड एलिवेटर्स हैं। तो फिर कमर्शियल में 6 एलिवेटर, 6 एलिवेटर्स। अच्छा, क्योंकि वो उसमें जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा होंगे यस, छोटी स्पेस के अंदर। यस, अच्छा यस। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए फिर आप समझ सकते हैं कि जो आई थिंक एंट्रेंस सेपरेट होने की वजह से वो मसले आपको नहीं वो होंगे। क्राउड नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस। राइट। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो उस्मान से, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और अगर किसी भी किस्म की और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, तो इन लोगों मैनेजमेंट। का मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें उस्मान की कंपनी जो है वो यस। ओवरसी कर रही होती है। एंड थैंक यू वेरी मच उस्मान, थैंक यू फिर वेरी मिलते मच। हैं। थैंक यू।